नमस्कार, खबरें राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में राजस्थान से जुड़ी हर खबर आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। बांदीकुई में प्रशासन और विधायक की कृषि अधिकारियों के साथ बैठक। डीएपी खाद की किल्लत को लेकर बैठक। बसबा बांदीकुई बेंजू पाड़ा प्रधान भी रहे बैठक में मौजूद। बांदीकुई विधायक गजराज ने प्रधानों से की बातचीत। विकास कार्य को लेकर की चर्चा। कहा विकास के कार्यों के लिए रहेंगे प्रयासरत। नगला मना में ग्रामीणों ने स्कूल में लगाया ताला। स्कूल की दीवारों में पानी भर जाने को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। प्रशासन नहीं ले रहा कोई सुध। पाली में आम लोगों को बांटे गए राशन किट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मुफ्त अन्न योजना के तहत बांटे गए किट। महिलाओं और पुरुषों के चेहरे पर खुशी की लहर। और बोली में निश्चितकालीन धरने पर बैठे फल विक्रेता। स्थायी सब्जी मंडी नहीं होने के कारण दे रहे धरना। तहसीलदार ने उपखंड अधिकारी को भेजी रिपोर्ट। और राजस्थान के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बांदीकुई के साथ, जहां इन दिनों किसानों को इंद्रदेव ने तो राहत की सांस दी है, लेकिन उन्हें सरसों और चने की बुवाई के लिए इस समय राज्य सरकार के डीएपी उर्वरक खाद की आशा है। प्रदेश भर में डीएपी खाद की किल्लत जारी है। इसका एक मुख्य कारण सितंबर महीने तक होने वाली बारिश अब की बार अक्टूबर महीने तक चली है, जिसके कारण एक साथ खाद की मांग की जा रही है, जिसको लेकर बांदीकुई विधायक गजराज खटाना और उपखंड प्रशासन गंभीर दिखाई दिया। प्रशासन ने किसानों की मांग को देखते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ कृषि अधिकारियों की बैठक बुलाकर गरीब तबके के लोगों तक फायदा पहुंचाने की बात कही। वहीं कृषि अधिकारियों का कहना है कि पहले आओ पहले पाओ की स्कीम पर हम खाद का वितरण कर रहे हैं। सरसों का बीज, जिस तरह से सरसों के बीज और भी बुवाई की जरूरत है किसानों को, उसको लेकर लगातार खाद और डीएपी की किसानों को जरूरत पड़ रही, जिसको लेकर किसानों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बांदीकुई विधायक गजराज खटाड़ा ने बांदीकुई बसबा बेंजू पाड़ा पंचायत समिति की प्रधानों से विकास कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और कृषि से संबंधित विषय को लेकर बांदीकुई पंचायत समिति ने विस्तृत चर्चा की। साथ ही बांदीकुई पंचायत समिति में पहली बार आगमन पर बसबा पंचायत समिति प्रधान सीताराम मीणा और बेंजू पाड़ा पंचायत समिति प्रधान सरोज योगी का स्वागत बांदीकुई पंचायत समिति प्रधान सुनीता खुटला ने किया। इस दौरान विधायक खटाड़ा ने कहा कि विधानसभा के तीनों पंचायत समिति में विधानसभा क्षेत्र वासियों को प्रदेश में विकास के कार्यों में आगे रखेंगे। हर क्षेत्र में विकास के कार्यों के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। उधर भरतपुर के नगला मना में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पर ग्रामीणों ने विद्यालय की दीवार में जा रहे पानी को रुकवाने की मांग को लेकर ताला लगा दिया। ग्रामीणों द्वारा की गई तालाबंदी के बाद छात्र छात्राएं और अध्यापक करीब 3 घंटे तक विद्यालय के बाहर ही खड़े रहे। ग्रामीणों की मांग है कि विद्यालय के पास स्थित रास्ते में कीचड़ और जलभराव होने से विद्यालय की दीवार में पानी जाने से दीवार दरारें आ गई हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का आरोप है कि उपखंड अधिकारी कार्यालय और संबंधित विभाग को लिखित में पहले भी शिकायत जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने पर तालाबंदी की गई है। नगला मना के निवासी निरोत्तम सिंह ने बताया कि विद्यालय की एक दीवार में रास्ते का सारा पानी जाता है, जिससे दीवार में कई जगह दरारें आ गई हैं, जिससे दीवार गिरने का अंदेशा बना हुआ है। तो ग्रामीणों ने स्कूल में ताला लगा दिया, और ताला इस वजह से लगाया क्योंकि जो बारिश का पानी है वो सड़कों पर भर जाता है और सड़कों के साथ साथ विद्यालय की दीवारों में जा पहुंचा, जिसके चलते दीवारें जो हैं उनमें दरार पड़ने लगी है। और साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से इन दीवारों में दरार पड़ रही है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चों या अध्यापक को कभी भी नुकसान हो सकता है, वो हादसे का शिकार हो सकते हैं, जिसको लेकर ये तालाबंदी की गई है। और प्रशासन अभी तक इसके खिलाफ कोई भी सुध नहीं ले रहा है। हालांकि इससे पहले भी प्रशासन से लिखित में शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इसकी तरफ कोई सुध नहीं ली है। ग्राम पंचायत पाहुआ के नंगला मना गांव में जो पीओ क्षेत्र का अधीनस्थ गांव होता है, उसके
जो प्रधानाध्यापक हैं उन्होंने संपर्क सूत्रों से बताया कि स्थानीय गांव के निवासियों ने स्कूल पर ताला लगा दिया है। मैंने पूछा किस वजह से लगाया है, तो उन्होंने बताया कि स्कूल के पास में जो पानी भरा हुआ है और पानी से दीवार भी क्षतिग्रस्त हो रही है, उसका पानी रिसकर के अंदर जाता है और कभी भी किसी भी हादसे की घटना का अपन वो कर सकते हैं कि हो सकती है। और इसके बाद में कई घंटे स्कूल बंद रहा, उस पर लॉक लगा दिया गया है। और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मुफ्त अन्न योजना के तहत पाली में आमजन को मुफ्त राशन किट वितरित किए गए। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सतीश सोनी के नेतृत्व में ये किट वितरित की गई। राशन किट लेते समय महिलाओं और पुरुषों के चेहरे पर मुस्कान दिखी। बता दें कि मोदी सरकार की इस योजना को सबसे अच्छी बताई जा रही है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस योजना से गरीब परिवारों को भारी फायदा हो रहा है। इस दौरान योजना के नाडोल मंडल संयोजक हकाराम जाट, जिला प्रतिनिधि अमरपुरी गोस्वामी, मेघाराम, राहुल मांगीलाल, भैराराम और नरसिंह राव सहित दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं और आमजन मौजूद रहे। सवाई माधोपुर के बोली स्थायी जगह नहीं होने के कारण सब्जी और फल विक्रेता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। फल और सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि स्थायी सब्जी मंडी की जगह नहीं होने के कारण बार बार जगह जगह दुकान शिफ्ट करनी पड़ती है, जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, इस मामले पर जानकारी देते हुए बोली सरकार ब्रजेश मीणा ने बताया कि फल और सब्जी विक्रेताओं के लिए सब्जी मंडी की जगह के लिए रिपोर्ट उपखंड अधिकारी को भेज दी गई है। अपने लिए स्थायी समाधान मांग रहे हैं। इसके लिए मैंने फल सब्जी मंडी में जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव बना के श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय को भिजवा दिया है और जो ही इनको जमीन आवंटित हो जाएगी इनका स्थायी समाधान निकल आएगा। उधर बांदीकुई के राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय में स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां स्कूटी वितरण के लिए एक एक करके छात्राओं का नाम पुकारने का सिलसिला चला। जिनका नाम पुकारा गया, मंच पर पहुंचने तक उनके चेहरे की मुस्कान से अंदाजा लगाया गया कि उनके लिए ये कितना बड़ा दिन है, क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत का परिणाम जो मिला है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक गजराज खटाड़ा ने मेधावी छात्राओं को स्कूटी की चाबियां और जरूरी कागजात सौंपे। संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि छात्राओं में स्कूटी मिलने से उनका हौसला बढ़ता है। अब छात्राओं को वाहनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और समय पर कॉलेज पहुंच सकेंगी। आज स्कूटी वितरण कार्यक्रम रहा कॉलेज में और उसके मुख्य अतिथि गजराज जी खटाना विधायक बांदीकुई के और विशिष्ट अतिथि हमने नगर पालिका की चेयरमैन श्रीमती इंदिरा बैरवा को बुलाया था। आज जो कार्यक्रम रहा उसमें दोनों जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, देवनारायण स्कूटी योजना और कालीबाई भी योजना, दोनों के अंतर्गत स्कूटियां वितरित की गई हैं। इस कॉलेज में 80 टोटल स्कूटीज वितरित की गई हैं। उसमें से 63 हमारे कॉलेज से देवनारायण की थी, 13 मेधावी छात्रा की थी जिसको कालीबाई भी नाम दे दिया और 4 स्कूटीज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बांदीकुई। उधर बावनवास विधानसभा की बोली तहसील में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत ग्राम पंचायत बागडोली में लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। उपखंड अधिकारी बद्री नारायण मीणा, बोली तहसीलदार ब्रजेश मीणा, नायब तहसीलदार, ग्राम विकास अधिकारी सहित अन्य सभी विभाग के अधिकारियों ने समस्याओं का समाधान किया। आपको बताते चलें कि प्रशासन ने सभी विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में उनकी ग्राम पंचायत में कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं के समाधान किया, जिससे लोगों को काफी राहत मिली। नागौर के जायल कस्बे के कल्पना चावला इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षा विभागीय 65वीं जिला स्तरीय हॉकी खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया।
विद्यालय प्रांगण में आयोजित समारोह में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गजाधर प्रसाद शर्मा, थाना अधिकारी सुरेंद्र कुमार पुनिया, ग्राम पंचायत सरपंच जगदीश कड़वासरा ने ध्वज चढ़ाकर और खिलाड़ियों को खेल की शपथ दिलाकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। विद्यालय प्रांगण में हुए समारोह की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के पास दीप जलाकर की गई और खिलाड़ियों को कहा गया कि मैचों में खेलकर बेहतर प्रदर्शन करें। लालसोट के संयुक्त तत्वाधान में आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में क्लीन इंडिया प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर पालिका चेयरमैन रक्षा मिश्रा, सीमा चौधरी ने कार्यक्रम में उपस्थिति एनएसएस स्वयं सेवकों, स्काउट गाइड को बेस्ट प्लास्टिक और कचरा संग्रहण के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लालसोट में ब्राह्मण समाज और भगवान श्री परशुराम मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में हर साल की तरह इस साल भी शरद पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर औषधि युक्त खीर के प्रसाद का वितरण किया गया। आपको बताते चलें कि लालसोट के भगवान श्री कृष्ण परशुराम मंदिर में आयुर्वेद चिकित्सक वैद्य हनुमान प्रसाद शर्मा की देखरेख में औषधि युक्त खीर का प्रसाद दिया गया, जिसमें कई प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियां डाली गई। ये औषधि युक्त खीर श्वास, दमा, खांसी के मरीजों के लिए विशेष लाभदायक है। औषधि युक्त खीर का प्रसाद लेने कई जिलों के लोग दूर दूर से आए। उधर भरतपुर में त्योहारी सीजन के साथ ही बाजार में भीड़ भाड़ शुरू हो गई है। इसी को देखते हुए घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह भी सक्रिय होते जा रहे हैं। कुछ दिन में कस्बा क्षेत्र में कई लोग ऐसी वारदातों के शिकार हो चुके हैं। इसी कड़ी में कस्बा स्थित पीएनबी बैंक से 50,000 निकालकर बाइक द्वारा बिजली का बिल भरने के लिए पहुंचे एक किसान की बाइक के थैले में रखे पैसों के बैग को अज्ञात व्यक्ति ने बीच में ही चुरा लिया, जिसका मामला पीड़ित द्वारा थाने में दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाँ साहब, मेरे साथ ये घटना हुई थी। मैं गांव से आया, पीएनबी बैंक में पैसे निकाले 50,000 रुपये, 2,000 रुपये मैंने बिल भरने के लिए जेब में रख लिए और बाकी के क्रय विक्रय वाला बैग था जो छोटा वाला, वो मोटरसाइकिल डिग्गी में रख लिया। और वहां महेश चाय वाले के सामने जस्ट मोटरसाइकिल खड़ी थी, वहीं मैंने बैग रखा उसमें। वहां से मोटरसाइकिल स्टार्ट करके मैं बिजली घर गया हूँ, सीधा कहीं रास्ते में नहीं रुका था। और बिजली घर पे मैंने मोटरसाइकिल में बैग देखा तो बैग नहीं मिला, गायब हो मिला बैग। फिर मैं वापस आया हूँ साहब बैंक में, और बैंक में सीसी फुटेज वाले ने देखे हैं, और फिर मैं थाने गया हूँ साहब, वहाँ FIR दर्ज कराई है मैंने, और कोतवाल साहब ने गाड़ी भेजी है, बैंक गए और वहाँ इनसे बातचीत करके वापस आए। और इसी के साथ राजस्थान के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।